बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को अब स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक कर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख और समय तय करेंगे, जहां पिछले 9 साल में ये दूसरा अवसर होगा जब मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। वहीं बता दें कि इससे पहले जुलाई 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जहां इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने मत दिया था। हालांकि ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जब संसद में मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो फिर विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आई है। तो आइए कुछ सवालों के जरिए जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी सभी जरूरी बातें। नंबर 1, क्या है अविश्वास प्रस्ताव? जब लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। और एक बार अविश्वास प्रस्ताव आने पर सरकार को लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होता है। मोदी सरकार को इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य पहले से तय है, क्योंकि संख्या बल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के पक्ष में है और निचले सदन में विपक्षी समूह के 150 से भी कम सदस्य हैं। लेकिन उनकी दलील है कि वे इस चर्चा के दौरान मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए धारणा से जुड़ी लड़ाई में सरकार को मात देने में सफल रहेंगे। नंबर 2, किस कानून के तहत आता है अविश्वास प्रस्ताव? संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। इसके मुताबिक अगर सत्ता पक्ष इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में हार जाता है, तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। बता दें कि सदस्य नियम 184 के तहत लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं और संसद की मंजूरी के बाद पर चर्चा और मतदान होता है। नंबर 3, क्या है अविश्वास प्रस्ताव का नियम? अविश्वास प्रस्ताव को संसद के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर प्रस्ताव संसद में स्वीकार कर लिया जाता है, तो संसद अविश्वास प्रस्ताव को सदन में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर प्रस्ताव सदन में स्वीकार कर लिया जाता है, तो सदन में एक दिन इस पर चर्चा करने के लिए चुन लिया जाता है। इस दिन सरकार को बहुमत भी साबित करना पड़ता है और अगर सरकार ये नहीं कर पाती तो उसे इस्तीफा देना होता है। नंबर 4, पहली बार कब आया था अविश्वास प्रस्ताव? भारतीय संसदीय इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव लाने का सिलसिला देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही शुरू हो गया था। अब तक कुल 27 बार सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। नेहरू के खिलाफ साल 1963 में आचार्य कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 मत पड़े थे, जबकि विरोध में 347 मत आए थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह समेत कई प्रधानमंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। नंबर 5, विपक्ष बिना बहुमत के क्यों लाई है अविश्वास प्रस्ताव? बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस INDIA के घटक दलों की मंगलवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में फैसला हुआ था, जिस पर लोकसभा के कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने कहा, ये विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA का विचार है। हमारा मानना है कि सरकार के अहंकार को तोड़ने और मणिपुर के मुद्दे पर बोलने को विवश करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को आखिरी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। नंबर 6, मणिपुर हिंसा चर्चा पर दोनों पक्षों का क्या कहना है? बता दें कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन INDIA के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद के मानसून सत्र के पहले 4 दिन तक दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार बाधित हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की घटना पर शोक व्यक्त करते हुए 20 जुलाई को संसद भवन परिसर में कहा था कि ये घटना किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है और इससे पूरे देश की बेइज्जती हुई है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विश्वास दिलाया था कि इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।